अक्टूबर के महीने में उड़हल के पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। साथ ही साथ पौधे हरे भरे और हेल्दी रहते हैं। अगर आपके उड़हल के पौधे में इस टाइम फ्लावरिंग नहीं हो रही है या जो कलियां बन रही हैं वो फूल में बदलने से पहले काली होकर नीचे गिर जा रही है और पौधों में कई तरीके का इंसेक्ट भी लगे हुए हैं, तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर करूंगी जिसका आप अपने उड़हल के पौधों पर वक्त रहते इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके उड़हल के पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मिट्टी में या पौधों पर इंसेक्ट लगे हुए हैं वो भी दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पौधों को हेल्दी रखने के लिए और फूलों से भरा हुआ रखने के लिए फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें अपने पौधे पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो पहली चीज़ है उड़हल के पौधे के लिए सनलाइट। उड़हल का पौधा एक सन लविंग प्लांट है। वैसे भी जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उन सभी को सनलाइट काफ़ी पसंद होती है, यानी कि उड़हल के पौधे को 6 से 7 घंटे की धूप वाली जगह में रखें, तभी उन पे कलियाँ अच्छी क्वांटिटी में बनती है और वो कलियाँ फूलों में बदलती है। पौधा भी काफ़ी हरा भरा रहता है। पौधे को जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी कलियाँ बनेगी और फूल आएगी और पौधा मजबूत भी होगा। दूसरी चीज़ है उड़हल के पौधे को लगाते टाइम इसका काफ़ी ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर इस उड़हल के पौधे को प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। अगर बहुत छोटे गमले में लगाते हैं तो भी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि ये ज़मीन वाले पौधा है। जितने भी ज़मीन में लगने वाले पौधे हैं उनकी जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती है, इसलिए इसे जब भी अपने गार्डन में लगाएं तो कम से कम 12 इंच के गमले या उससे बड़े गमले में लगाएं, क्योंकि छोटे गमले में इसकी जड़ें पोषक तत्व को नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से पौधे पर कलियां नहीं बन पाती है। अगली चीज़ है पानी का ध्यान देना। उड़हल का पौधा एक फूल वाला पौधा है। उड़हल का पौधा हो या कोई भी फूल वाला पौधा हो, जब उस पौधे पर कलियों का बनने का टाइम होता है तो उस टाइम आपको पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से नमी बनाकर रखें, क्योंकि जब पौधे की मिट्टी में नमी होती है तो तब पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है और भोजन बनाता है और पोषक तत्व मिट्टी से लेकर जड़ों तक पौधे के पूरे पार्ट में पहुंचाता है, जिसकी वजह से कलियों का बनने के टाइम पर पौधे की मिट्टी में नमी होती है तभी आसानी से कलियां बनती है और वो कलियां नीचे नहीं गिरती है। अगली चीज़ है उड़हल के पौधे पर मीली बग्स का अटैक बहुत जल्दी होता है, खास करके जब कलियां बनने का टाइम आता है। इसके लिए आप हर 15 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सी खाद देनी है कलियों को गिरने से रोकने के लिए। खाद देने से पहले अपनी मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। 10 से 12 इंच के गमले के लिए आपको कम से कम 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट लेना है। वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को अच्छा करता है और पौधे पर फ्लावरिंग लाने में हेल्प करता है। अब इसमें दूसरी फर्टिलाइज़र आपको लेना है आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट, क्योंकि एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करने से पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं और जो मैग्नीशियम की कमी से पौधे की पत्तियां पीली होती है और कलियां गिरती है वो गिरना दूर हो जाएगी। उसके अलावा अगर पौधे की जड़ों में इंसेक्ट लग रहे होंगे या पौधे पे इंसेक्ट लग रहे हों ये उसको भी दूर करने का काम करेगा। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड है। अब इन दोनों चीज़ों को मिट्टी में अच्छी तरीके से साइड डाल दें, है तो आप इसका लिक्विड भी बनाकर दे सकते हैं। इसे डालने के बाद आप इसमें पानी डाल दें कि किसी भी पौधे की एरियल रूट्स जो होती है वो मिट्टी की किनारे की तरफ होती है। लास्ट में आपको जो फर्टिलाइज़र की तरह मिलाना है उसको मिलाने से आपके उड़हल की पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट की वजह से पौधे की रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेना है और उसको मिट्टी में किनारे की तरफ दबा देना है। जैसे जैसे जब आप पानी डालेंगे
तब ये धीरे धीरे घुलता जाएगा और इसकी वजह से पौधे को पोषक तत्व मिलती जाएगी और जो पौधे पर कलियां बनेगी वो नीचे नहीं गिरेगी। क्योंकि कभी कभी पौधे पर कलियां ना बनने का और बनने के बाद कलियां पीली होकर नीचे गिरने की वजह होती है मिट्टी में पोषक तत्व की कमी का होना। फिटकरी पौधे की मिट्टी को अम्लीय बना देगी और मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगा और मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्व लेगा और पौधे तक पहुंचाएगा। अगर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल महीने में एक दफ़ा गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें।